दोस्तों, अगर आसाम की बात करें तो आसाम इज अ लैंड नोन नॉट जस्ट फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए भी जाना जाता है। इट इज अ सैक्रेड लैंड ऑफ महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव एंड द ग्रेट वॉरियर लचित बोरफुंगन एंड आसाम इज वेयर द डाइवर्स कल्चर ऑफ ब्रह्मपुत्र और बराक वैली आके मिलती है, forming a unique identity that blends tradition and modern aspirations. So you understand, आज हम बात करने वाले हैं असम के और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जो NHAI के थ्रू बनाए जा रहे हैं। हम लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। टी अकेडमी में मैं शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूँ। असम की केवल जियोग्राफिकल इंटेंसिटी ही नहीं है, मतलब आप समझिए कि असम लाइफलाइन है सेवन सिस्टर्स की। येट डिस्पाइट इसके रिच कल्चर और नेचुरल हेरिटेज के असम का फुल पोटेंशियल तभी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो 2014 से अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी एंड द नॉर्थ ईस्ट ने बहुत ज्यादा एक न्यू एरा देखा है प्रोग्रेस का। टेकिंग अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्योर डेडिकेशन से यूनियन मिनिस्टर एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने इस रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म किया है और बहुत सारे माइलस्टोन को दर्ज किया है कई सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए। आसाम की डाइवर्स जियोग्राफी की बात करें या अनप्रेडिक्टेबल फ्लड की बात करें, बाढ़ के क्षेत्र की या हैवी रेनफॉल की, हिस्टोरिकली बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन में इसने समस्याएं क्रिएट की हैं। टुडे द एक्सपांशन एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ आसाम नेशनल हाईवे नेटवर्क, जो कि NHIDCL, NHAI एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD ने 4077 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को रेडी किया है। नेशनल हाईवेज आर अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, 2 लेन्स को बनाया गया है। 4 लेन न्यू ब्रिजेस आर राइजिंग ओवर द ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एन अंडर वाटर टनल ऑन अ नेशनल हाईवे इज सेट टू बिल्ड। ये बहुत बड़ी बात है। एडिशनली ग्रीनफील्ड बाईपासेस बनाए गए हैं जो कि सिटी के कंजेशन को ईजी करते हैं और ट्रैफिक को बहुत सुचारू रूप से लेके जाते हैं ताकि टाइम बचे, फ्यूल बचे और लोगों की बेटर कनेक्टिविटी हो पाए, आने जाने में आसानी। These ambitious initiatives are being implemented, जिसमें इन्वेस्टमेंट है 91,500 करोड़, जिसमें से 59,500 करोड़ के वर्थ के प्रोजेक्ट्स have been already sanctioned at the various stage of execution they are, while 32,000 करोड़ वर्थ प्रोजेक्ट्स are in the pipeline, जो कि soon रियलिटी में आएंगे, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। In lower Assam, the construction of Dhubri फुलबरी ब्रिज वंस कंप्लीटेड, ये होगा इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, रिड्यूसिंग द ट्रेवल बिटवीन द धुबरी एंड फुलबरी इज 250 किलोमीटर इन जस्ट 20 किलोमीटर, मतलब 250 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 किलोमीटर में आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंटिंग दिस अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट इन द जोगीघोपा कनेक्टेड बाय द NH17 इज ऑल्सो अंडर डेवलपमेंट। एट द सेम टाइम गुवाहाटी, द लार्जेस्ट सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट, वो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट को देखने वाली है, जिसमें एक आता है गुवाहाटी रिंग रोड। जी हाँ, एक बार कंप्लीट होने के बाद द प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली ईज द अर्बन कंजेशन बल्कि ऑल्सो बूस्ट द इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, और इससे इस रीजन में एक्सेस और आसानी से हो जाएगा। हर एक सेवन सिस्टर के राज्य आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। द NH29, जो कि एक वाइटल लिंक है दीमापुर के बीच में, उसको 4 लेन तक एक्सपांड किया गया है। एडिशनली NH137, जो एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है मणिपुर वावा तैमलोंग, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो माफ कर दीजिएगा। इन नॉर्थ असम द हाईवे बिटवीन गुवाहाटी एंड ईटानगर ऑलरेडी 4 लेन में वाइड किया गया है। ड्रामेटिकली ये टाइम को रिड्यूस करता है और ये रोड नेटवर्क को फर्दर स्ट्रेंथ करता है। इसी के कड़ी में एक न्यू 2 लेन ब्रिज आप कह सकते हैं कि कलमबोरा में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम। एज कनेक्टिविटी इंप्रूव्स अक्रॉस द स्टेट, अपर आसाम एक रीजन है जो रिच इन कल्चर हेरिटेज है और होम है काजीरंगा नेशनल पार्क का, उसमें भी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंट के साथ कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अ न्यू 2 लेन ब्रिज ओवर द ब्रह्मपुत्र एंड मजोली वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड है, ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिस रीजन हैव ऑलरेडी विटनेस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु कनेक्टेड धोला एंड सादिया एंड पॉइज द विटनेस ऑफ मेनी मोर सच मार्वल्स। ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस बनने वाले हैं जो कई सारे गाँव की कनेक्टिविटी को, रीजन की कनेक्टिविटी को आसान बनाएंगे, लोकेलिटी में ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाएंगे। एज आसाम इज strengthen the connectivity across the region। जी हाँ, आप समझे ना कि असम की कनेक्टिविटी सेवन सिस्टर्स को बिलोंग करती है। तो बराक वैली जो गेटवे है मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का, उसमें भी रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। 4 न्यू 4 लेन ब्रिजेस ओवर द बराक रिवर अंडर कंस्ट्रक्शन है।
वर्क इज प्रोग्रेसिंग ऑन द पंचग्राम एंड आप कह सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बिटवीन पंचग्राम एंड वन ऑफ द मोर रिवर, द नेम आई कैन से, आप इसको समझ सकते हैं अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा यहाँ पे, तो वो वहाँ पे कनेक्ट आपको देखने को मिलेगा। साइमल्टेनियसली अगर बोला जाए तो एक अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट बिटवीन द सिलचर एंड गुवाहाटी वाया पिलापुल, हगरम एंड माहुर के थ्रू भी डेवलप किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट नरेट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और इससे बहुत ज्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन नेशनल हाईवे आए हैं, जिसमें 8,700 करोड़ रुपए के पिछले 2 सालों में आ चुके हैं। So Prime Minister Narendra Modi vision is a very sustainable, efficient and safe national highway network for accelerating regional connectivity और सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए along the eco-friendly and citizen centric, मतलब नागरिकों को ध्यान में रखते हुए मोबिलिटी को बनाया जाए, इस पे फोकस है। ये एक एस्पिरेशन नहीं है, ये केवल सपने नहीं है, ये वो ख्वाब हैं जो रियलिटी में ग्राउंड पे आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले समय में। So awesome, the Northeast people, kindly comment on the video and let me know that these things are going on or not. How they are on the paper only or they are in the reality. क्या इनमें से किसी भी रोड या कंस्ट्रक्शन से आपको फायदा हुआ है? क्या आप वो उस रूट को इस्तेमाल कर रहे हो? अगर हाँ कर रहे हो तो उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? How the BJP government, the double engine सरकार is working in the Assam and how satisfied you guys are and still what kind of things you guys needed जो कि अभी सरकार के प्रपोज में है बट रियलिटी में नहीं आया है। कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए डिवाइन एकेडमिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।